अस्सलाम वालेकुम। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी वीडियो के ऊपर इस सीरीज़ की, और जिसके अंदर हम इंस्टॉलेशन करेंगे प्लगइन की। ठीक है, तो बेसिकली प्लगइन आपके पास कंट्रोलर का काम करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, तो ई कॉमर्स के लिए जो आपके पास प्लगइन मौजूद है उसका नाम है हू कॉमर्स। ठीक है, तो हू कॉमर्स इसका नाम है, और ये आपके पास ओपन सोर्स है। ठीक है, आपको फ्री अवेलेबल मिल जाता है। इसकी मदद से आप पूरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें जब हमने थीम को इंस्टॉल किया था, तो थीम ने हमें बता दिया कि आपको हू कॉमर्स की भी नीड है। तो यहाँ से हम हू कॉमर्स को क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हू कॉमर्स आपसे कुछ मिनट्स लेगा इंस्टॉलेशन में, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी प्लगइन है। तो हम जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आके हम अपने थीम को देख लेंगे। तो आपने देखा कि हमने जैसे इसको कस्टमाइजेशन किया था तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गई हैं। तो फुटर का कलर थोड़ा सा हम जो है वो और चेंज कर लेते हैं, काफ़ी रेड है, तो इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। और जो हमारा हेडिंग कलर है उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और हमारा जो टेक्स्ट कलर है उसको भी हम डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा, और लिंक कलर को भी हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पब्लिश कर लेंगे हम, और चेक कर लेते हैं कि हमारा प्लगइन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये हमेशा थोड़ा सा आपसे टाइम ही लेता है इंस्टॉलेशन में। कभी कभार अगर इंटरनेट स्लो हो जाता है तो ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम और इस पर बटन्स के ऊपर। तो बटन्स के ऊपर जो भी आपको कलर चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेविगेशन के ऊपर बात कर रहा है, तो आ जाओ नेविगेशन को भी देख लेते हैं इस पर। ठीक है, और ये आपकी जो वेबसाइट है, तो अब हम कुछ पेजेस भी बना लेते हैं जब तक आपकी प्लगइन आपका इंस्टॉल हो रहा है। तो हम कुछ पेजेस को भी यहाँ पे जाके क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और पेजेस क्रिएट करने के लिए हम पेजेस के ऑप्शन में चले जाते हैं, और यहाँ पर मेरे पास ऐड न्यू ऑप्शन है। ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक होम का पेज ऐड कर लेता हूँ। ये आपको लेआउट बता रहा है कि वर्डप्रेस 5 वर्जन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। पहले वर्डप्रेस के अंदर क्लासिकल सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन अब थोड़ा सा लेआउट इनका भी चेंज हो चुका है। अच्छा, होम के बाद प्रोडक्ट्स का पेज बना लेता हूँ मैं एक, और प्रोडक्ट्स के बाद एक और पेज बना लेता हूँ मैं, अबाउट अस। बल्कि प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बना लेते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स के अलावा हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लैपटॉप्स। फिर हम ऐड कर लेते हैं मेंस फैशन, और उसके बाद हम यहाँ पे आके ऐड कर लेते हैं अबाउट अस, एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पेजेस ऐड करने का सिंपल सा तरीका है। पेज ऐड करना इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये वर्डप्रेस पूरा GUI बेस्ड है, तो ये हमारे पास इसमें हमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपका जो प्लगइन है वू कॉमर्स का वो रेडी है। एक्टिवेट करने पर की नीड है हमें, इंस्टॉल हो चुका है। तो उससे पहले थोड़े सा हम जो है वो अपने पेज को जाके उसके वेबसाइट को जाके थोड़ा सा हम व्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपीयरेंस में जाके एक नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं मेन्यू में जाके, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माय मेन्यू। और इसके बाद यहाँ से मेन्यू को क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी मेन्यू होगा, और मेन्यू में हमें सारी लिंक्स ऐड करवानी है, तो हम सिलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू करेंगे। अब
नेविगेशन बार बनाने में अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो इतना इसमें हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो होम का जो आपको कस्टम लिंक शो हो रहा है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और हम ऑर्डर कर देंगे हमें जिस सीरीज़ के मदद से चाहिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आ गए हमारे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स के सब प्रोडक्ट्स बन जाएं। ठीक है, तो सब आइटम बनाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बन गए मेरे पास सब आइटम्स, और इसको यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। तो आपके पास एक कंप्लीट नेविगेशन भी जाके सेव हो चुकी है, बन चुकी है और आपके पेज पे शो हो चुकी है। ठीक है, अच्छा एक और इसमें जो चेंजेस करनी है वो है सेटिंग्स में जाएंगे और हम रीडिंग में जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है, होम पेज का डिस्प्ले। तो सबसे पहला पेज कौन सा है, मैंने कहा सबसे पहला पेज मेरा होम का है, और जो मेरा पोस्ट पेज है वो है लैपटॉप का। ठीक है, और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। क्लियर है। अच्छा, फिर जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया, अब उसको हम एक्टिवेट करेंगे वू कॉमर्स के प्लगइन को। तो वू कॉमर्स का प्लगइन किसी को अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स में अपना सवाल लिख लें, जो चीज़ आपको जहाँ से समझ में ना आए तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा इंशाल्लाह। तो ये आपका एक्टिवेट होगा प्लगइन, और आपसे कुछ चीज़ें ये आपसे लेगा। और ये थोड़ा सा आपसे टाइम लेगा एक्टिवेशन में भी। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा बड़ा प्लगइन होता है और ओपन सोर्स है, तो इसकी इंस्टॉलेशन भी थोड़ी सी आपके पास स्लो चलती है। और ये एक्टिवेशन में भी थोड़ा सा आपसे डिटेल्स आपकी रिक्वायर करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वू कॉमर्स का प्लगइन जो है वो एक्टिवेशन मोड में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको यस प्लीज़ करके इसको मैं सेटअप के लिए आगे लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले आपसे एड्रेस पूछ रहा है, तो मैंने उसको एड्रेस बता दिया। कंट्री, और सिटी हमारे पास है कराची। पोस्ट कोड हमारा होता है 74500। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। कंटिन्यू करेंगे, और हमें अभी जो बनाना है वो फैशन अपीयरल और एसेसरीज़ पे बना लेते हैं हम। ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे। मल्टीपल कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, मैंने 2 कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट की हैं, डाउनलोड्स प्रोडक्ट्स भी होंगे और फिजिकल भी होंगे। हम सॉफ्टवेयर भी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में रखेंगे और हम लैपटॉप को भी सेल करेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपके पास डाउनलोड्स होते हैं। अच्छा, ये आपके पास सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप्स, कंपोजिट प्रोडक्ट्स और बुकिंग्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके आगे कुछ कॉस्ट लिखी हुई है। तो ये बेसिकली उन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होती हैं जिनके ऊपर आपको कोई मेंबरशिप परचेज़ करनी हो। ठीक है, जिसके ऊपर हर मेंबर को जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है या कॉपन्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें ऐड करनी है तो उसके लिए आपके पास बैंक एपीआई होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अगर कोई सेटिंग आप भूल भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, ये हमें पूरी सेटिंग्स दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फ़िलहाल 11 to 100 तक हम प्रोडक्ट्स रखेंगे, और हम अभी फ़िलहाल कहीं पर भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको कह रहा है कि फेसबुक पे मार्केटिंग करना चाहते हैं, और एक मेल चैम्प को यूज़ करेंगे आपकी ईमेल्स के लिए, और गूगल एडसेंस लगाना चाहते हैं आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। मैंने कहा ठीक है, लगा दो। कंटिन्यू करेंगे अब हम इसको, और ये आपसे थोड़ा सा टाइम लेगी सेटअप होने में।
चलें, इसने हमें एरर दे दिए हैं तो कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल हम इनको नो थैंक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल इनको नो थैंक्स कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। अच्छा, थीम्स के ऊपर दे रहा है तो मैंने कहा कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम। ठीक है, तो स्टोर फ्रंट की थीम पे हम काम करेंगे। और ये एक प्लगइन है हमारे पास जेट पैक का, ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको भी हम नो थैंक्स कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है। कंटिन्यू करेंगे हम इसको और आपके देख सकते हैं कि हू कॉमर्स का प्लगइन आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करूँगा पेज को, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, पूरा शॉपिंग कार्ट आपके सामने आ चुका है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मुझे इसमें जो ऐड करनी है वो ये है कि मेरी जो नेविगेशन बार है उसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। तो अब जो मेरे पास वू कॉमर्स की जो पेजेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं, मैं उनको भी अपनी नेविगेशन में ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये है चेकआउट, कार्ट, शॉप, बल्कि शॉप को हम ऐड नहीं करवाते, शॉप का पेज हम प्रोडक्ट्स पे रख लेंगे। ठीक है, ऐड टू मेन्यू किया मैंने, तो ये दो पेजेस भी आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। इस सैम्पल पेज को हम फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं, हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, इस मेन्यू को हम यहाँ से सेव कर देंगे और अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि चेकआउट पर और कार्ट पे जाके आपके पास बेसिकली सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो शॉप का पेज है तो कोई चीज़ मेरे पास शो नहीं हो रही, लेकिन पेज शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ। वू कॉमर्स की ये सेटिंग्स हैं मेरे पास, और ये सेटिंग के पेज को जब मैं ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि वही सेटिंग्स है जो हमने वहाँ पे की थी। ठीक है, जनरल है कि आपको तमाम कंट्रीज़ में सेल करना है या स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ में आपको करना है। ठीक है, मैं स्पेसिफ़िक कर देता हूँ, फ़िलहाल मुझे पाकिस्तान में सेल करना है। ठीक है, अच्छा, शिप टू ऑल कंट्रीज़, शिप टू स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ ओनली। हम फ़िलहाल पाकिस्तान में ही कर रहे हैं तो हम सब कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे नहीं दे सकते। शिप शॉप बेस एड्रेस, और मैंने कह दिया जियो लोकेट। ठीक है, अगर आपका कोई फ़िज़िकल शॉप नहीं है तो फिर आप इसको नो लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट कर लें। इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन, सबको ऐड करो। करेंसी पाकिस्तान रखी है और करेंसी पोजीशन लेफ़्ट से हमारी स्टार्ट है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। ये इसकी जनरल सेटिंग्स हैं। फिर आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले कह रहा है कि शॉप पेज कौन सा है, तो मैंने कह दिया कि शॉप पेज मेरा होगा प्रोडक्ट्स का पेज। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और बाकी चीज़ों को टाइम टू टाइम हम देखते जाएंगे। ये सारी इसकी क्या है, सेटिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे हमें प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है। तो हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, और जब मैं कार्ट पे जाऊंगा और अब दोबारा से मैं रिटर्न टू शॉप करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब मैं किस पेज पे आ गया, प्रोडक्ट्स के पेज पर आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं होम पे चला जाता हूँ और सबसे पहले एक स्लाइडर में ऐड करवाता हूँ। तो स्लाइडर ऐड करवाने के लिए मेरे पास एक प्लगइन यूज़ किया जाता है जिसका नाम है स्मार्ट स्लाइडर। तो स्मार्ट स्लाइडर को मैं यहाँ से जाके ऐड कर लेता हूँ और सर्च कर लेते हैं हम स्मार्ट स्लाइडर। तो ये आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी होगा वो आपके सामने शो किया जाएगा। आई थिंक स्मार्ट स्पेस स्लाइडर, हाँ यही नाम है, और ये आ गया स्मार्ट स्लाइडर 3। तो ये एक प्लगइन है, पेड प्लगइन है, लेकिन आप इस पे जो है वो स्लाइडर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि वर्डप्रेस के ऊपर किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सब चीज़ें आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये प्लगइन आपके पास इंस्टॉल हो रहा है। एंड इट्स टेकिंग सम टाइम। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ वू कॉमर्स की जो मेन्यूज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो चुकी हैं। मैं मार्केटिंग के टैब को अगर न्यू पेज पे ओपन करता हूँ तो आपको वो देखिए बता रहा है कि मेल चैम्प का प्लगइन है, इसको आपको एक्टिवेट करना है। इसके अलावा मैंने आपको जो बातें कही थी कि आप बाद में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक का प्लगइन है, तो ये सारे एक्सटेंशन आपको कॉमर्स दे देता है। ठीक है, तो आप मार्केटिंग की मदद से इनको यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा प्लगइन जाके इंस्टॉल हो चुका है, इसको अब हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं और एक छोटा सा स्लाइडर हमारे होम पेज पे जाके ऐड करवा देते हैं, ताकि हम जब भी होम पेज पे क्लिक करें तो हमारे पास सारी चीज़ें उसमें शो हो जाएं। और ये मेरे पास एक अदर टैब यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर का आ चुका है, तो ये यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कह दिया न्यू प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करके दो, स्लाइडर बनाना है मुझे। यहाँ से आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। स्लाइडर को मैंने नाम दे दिया माई स्लाइडर, विड्थ 1000 पिक्सल्स, हाइट मैं कह देता हूँ उसको 450 पिक्सल्स। ठीक है, और अच्छा, वर्डप्रेस में जो थीम की अंदर जो आपके पास स्लाइडर के लिए जितनी भी स्पेस रिक्वायर्ड होगी उतनी ही इमेजेस आपके पास शो की जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इमेजेस ऐड करवा लेता हूँ और इमेज में चला जाता हूँ, मैं फाइल्स को अपलोड करवा लेता हूँ। इमेजेस फॉर वेब का हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसमें मेरे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं, इसको यहाँ से मैं इमेजेस मेरे पास आ चुकी हैं। इसकी हम कुछ सेटिंग्स को देख लेते हैं, ऑटो प्ले, और यहाँ से स्टॉप ऑन माउस इंटर और रिज्यूम ऑन माउस लीफ। ठीक है, और 8000 मिली सेकेंड्स यानी 8 सेकेंड, तो मैं कह देता हूँ 4 सेकेंड तक इसको चलाओ। और इसके अलावा कौन सा एनिमेशन आपको चाहिए, तो मैं कह देता हूँ फेड, आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में इसको। और सबके लिए मैं कह देता हूँ कि इनेबल रखो, जिस भी डिवाइस पे जाए तो आपके वेब स्लाइडर आपका इनेबल होना चाहिए। इसको यहाँ से सेव करेंगे। इसको अपने पेज में कॉपी करने के लिए ये एक शॉर्ट कोड आपको गिवन है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और मुझे इसको होम पेज पे रखना है, तो मैं इसको एडिट करके और सिंपल अपने होम पेज की तरफ इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से अपडेट करूँगा और अब दोबारा से जब मैं पेज को व्यू करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्लाइडर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और ये आपके पास प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, तो पूरा हू कॉमर्स का प्लगइन नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, उसके प्रोडक्ट्स के से लेकर उसके पेजेस तक। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।